पढ़ाई के लिए कहा। फिर बाबा ने कहा बाप से वर्षा आप बच्चे लेते हैं तो उसके लिए विशेष क्या करना पड़ेगा। भक्ति मार्ग में बहुत करते हैं, अपने लिए पुरुषार्थ करते हैं ऊंच पद पाने के लिए या परमात्मा की अनुभूति करने के लिए। बाबा ने कहा आप बच्चों को कौन सा ऐसा पुरुषार्थ करना है, बाबा से क्या मिल सकता है, क्या पुरुषार्थ करेंगे उससे क्या मिलेगा। तो सुख शांति संपत्ति प्राप्त होगी। फिर बाबा ने कहा संपत्ति भी बाबा कहते हैं सुख शांति संपत्ति मिलेगी, संपत्ति मिलेगी। बाबा ने कहा है ज्ञान धन है ना, एक ज्ञान मोती है, ज्ञान धन है, इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान ही संपत्ति है। बाबा के महावाक्य से सुनेंगे मीठे बच्चे यही पढ़ाई है जो तुम्हें नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनाती है। यही पढ़ाई है जो तुम्हें नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनाते हैं, इसलिए पढ़ाई पर क्या करो, पढ़ाई पर पूरा बहुत ध्यान देना है। पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना है। यही पढ़ाई है जो तुम्हें नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनाती है, इसलिए पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना है। प्रश्न है बाप द्वारा बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है जो किसी तीर्थ या जंगल में जाने से नहीं मिल सकता। बाप द्वारा बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है जो किसी तीर्थ या जंगल में जाने से नहीं मिल सकता। सुख शांति संपत्ति। बाबा कहते हैं बाप द्वारा बच्चों को सुख शांति संपत्ति का वर्षा मिलता है। बाप द्वारा बच्चों को सुख शांति संपत्ति का वर्षा मिलता है जो कहीं भी नहीं मिल सकता है। मिलता है दूसरी जगह, कहीं भी नहीं मिल सकता। मनुष्य शांति के लिए जंगल में जाते हैं। मनुष्य शांति के लिए जंगल में जाते हैं, परंतु तुम जानते हो शांति तो हम आत्माओं का स्वधर्म है। मनुष्य शांति के लिए जंगल में जाते हैं, परंतु तुम जानते हो शांति तो हम आत्माओं का स्वधर्म है। गीत बजा है तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं क्योंकि तुम अभी धनखे बने हो। आप सभी धनखे हैं या गरीब है? बाबा कहते हैं आप सभी बच्चे धनखे हो, बाकी जो भी मनुष्य मात्र है वो निधन के। धनी एक बाप को ही कह जाता है। घर में जब लड़ते हैं तो कह जाता है तुम्हारे कोई धनी धोनी नहीं है क्या?
कोई बड़े नहीं है तो ही ऐसे लड़ते झगड़ते हैं ना, इसलिए पूछते हैं। आपको कोई पूछने वाले नहीं है, धनी धोनी नहीं। अभी सारी दुनिया के मनुष्य मात्र लड़ते झगड़ते रहते हैं। ऐसे ही पूरा दुनिया वाले आजकल क्या करते हैं, किस तरह, केवल लड़ाई झगड़े की बात नहीं होती है, माना बातों से भी होता है या मन से भी लड़ते झगड़ते रहते हैं। हर बात में एक दूसरे का बनता नहीं, इसलिए बाबा कहते हैं सारी दुनिया के मनुष्य मात्र ऐसे हैं, लड़ते झगड़ते हैं। एक दो का खून भी कर देते हैं, है ना। गुस्से में वो क्या करते हैं पता ही नहीं पड़ता, फिर बाद में पश्चाताप करते हैं, ऐसे हो गया क्या, मैंने ऐसे बोल दिया क्या। बाबा कहते हैं खून भी कर देते हैं, बाकी आकर समझाते हैं यह काम तो महाशत्रु है जिससे अभी आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हम बेहद बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। मनुष्य बल कहते हैं हमको शांति चाहिए, हाँ बोलते हैं ना शांति चाहिए। आजकल मनुष्य के पास धन का भी कमी नहीं होता, चीजों का भी नहीं होता, हर चीज होने के बावजूद भी सुख शांति नहीं होती है। इसलिए कहते हैं हमको शांति चाहिए, परंतु शांति क्या है, कहाँ से मिलती है, क्या जंगल में जाने से शांति मिलेगी? मिलेगी? आजकल जंगल में रहने वाले भी क्या करते हैं, शहरों में आकर के भीख मांगते हैं या धीरे 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 छोटे छोटे धंधा भी शुरू करते हैं। बाबा कहते हैं क्या जंगल में जाने से शांति मिलेगी? सुख शांति कब और कौन देते, तीर्थों पर किस लिए जाते, यह भी कोई जानता नहीं। सिर्फ सुना है कि भक्ति करने से भगवान मिलेगा, भक्ति करने से भगवान मिलता है करके सुना है, जानते भगवान को भी नहीं। यथार्थ रीति भगवान को जानते हैं क्या? कोई एक देवता का पूजा करते हैं, दूसरे दूसरे का करते हैं, फिर उसमें भी सभी भट गए। एक एक देवी के कितने लोग होंगे, किसी को बड़े ज्यादा होते हैं, किसी को कम होते हैं, इसलिए एक भगवान कहाँ हुआ, बहुत सारे वैरायटी हो गए। इसलिए बाबा कहते हैं भगवान को तो जानते नहीं, जानते भगवान को भी नहीं। बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को सुख शांति देता हूँ। अब सुख शांति संपत्ति किसके पास नहीं है? बाबा कहते हैं ये तीनों किसी के पास नहीं है, देने वाले को भी कोई जानता नहीं है, भी नहीं, जो मिलता है वो भी पता नहीं कहाँ से मिलता है, फिर कौन देते हैं। बाप आकर समझाते हैं तुम गाते भी हो दुख हरता सुख करता, गाए थे, गाते ही है ना हर एक। इसलिए बाबा कहते हैं दुख हरता सुख करता। गांधी जी भी पुकारते थे कि हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। गाते हैं पतित पावन सीताराम, परंतु अर्थ का पता नहीं। भक्ति क्यों करते, उससे क्या मिलेगा? फिर भी क्या समझते, भक्ति से भगवान मिलते हैं, कुछ भी जानते नहीं। यह भक्ति की भी ड्रामा में नोंद है। द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है। मनुष्य यह नहीं जानते कि रावण क्या चीज है, जानते हैं, फिर भी क्या करते हैं, 10 शीश का पुतला बना के जलाते हैं। कब तक रावण को जलाते रहेंगे, कब तक? परंपरा, उसके लिए भी बोलते हैं परंपरा से आया हुआ है, हर साल जलाते ही। बल उनका जन्म कब हुआ? रावण के भी भूत को बनाकर जलाते हैं। आत्मा कभी जलती नहीं, यह सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो।
आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण को ही भगवती भगवान कह जाता है। फिर त्रेता में राम का राज्य था। त्रेता में आते ही राम राज्य शुरू हुआ। उनको ये राज्य कैसे मिला, फिर वो राज्य कहाँ गया, यह कोई नहीं जानते। अब कहते हैं राम का राज्य था, फिर उन्होंने कैसे गवा दिया नहीं जानते। अर्थात रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। तुम इस नॉलेज से स्वर्ग के मालिक बनते हो। कौन से नॉलेज? बाबा कहते ये पूरी पढ़ाई है। इस पढ़ाई से तुम क्या करेंगे? स्वर्ग के मालिक बन सकते हो। स्कूल में पढ़ाई से, जो स्कूल में पढ़ते हैं वो क्या बनते हैं? बाबा कहते हैं स्कूल में पढ़ाई से कोई वकील, कोई जज बनते हैं, लक्ष्मी नारायण नहीं बनते। यह किस पढ़ाई से पद पाया? फिर लक्ष्मी नारायण ने इसी पढ़ाई से ऐसे पद पाया। ये किसको पता नहीं? भगवानो आज मैं तुमको, बाबा क्या कहते हैं, राजाओं का राजा बनाएंगे। और बाबा कहते हैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। ऐसा कोई नहीं होगा जो कहे कि मैं तुमको यह बनाता हूँ। आज तक किसी ने कहा? हाँ, आजकल कहते हैं इतना पैसा भरो तो आपको ये नौकरी दिला देंगे, इतना दो तो आपको विदेश भेज देंगे, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण बनाएंगे, किसी ने आज तक बताया नहीं। तुम बच्चे जानते हो ये लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी इस पढ़ाई से बनी है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। सत्य के लिए भी कह देते लाखों वर्ष, तो यह कैसे जाने कि लक्ष्मी नारायण कहाँ गए? देख भी रहे हैं कि भारत में ही लक्ष्मी नारायण के बहुत चित्र हैं। आजकल तो विदेश में भी एक एक मंदिर बनाना शुरू किया है ना। बाबा कहते हैं भारत में कितने लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाए, ढेर मंदिर बने हुए हैं। समझते हैं इनसे किस लिए बनाते हैं? इनसे हमको धन मिलेगा। लक्ष्मी देवता की पूजा दीपावली में भी किस लिए किया था? धन मिल गया ना सभी को, मिला था? हाँ? मिला मिला। भक्तिमान वाले तो ये अभी भी कुछ रस्म रखते हैं, माताएं छोड़ेंगे नहीं उसको। हाँ? किस किस ने रखा था? हाँ? रखो, मना नहीं है, क्योंकि बाबा ने बोला है पूजा करना, पूजा करना। एक महीने के पहले बाबा ने कहा था, याद है किसी को? माताओं को ज्यादा याद रहना चाहिए ये शब्द तो। पूजा करना गलत नहीं है, बाबा ने कहा था। इसलिए आप ये बता सकते हैं, जब बेंची बोलेगी क्यों किया तो आप बता सकते हैं बाबा ने कहा है। माना इसलिए कहते हैं कभी घर वाले कोई नहीं चलते, फिर हम चलते हैं, फिर हमको देख के वो लोग ना भक्ति करते हैं ना ज्ञान मार्ग में आते, इसलिए करना पड़ता है ना। बाबा कहते हैं समझते हैं इनसे हमको धन मिलेगा। किसके? किसके पूजने से? लक्ष्मी की। महालक्ष्मी से हर दीपमाला पर धन मांगते हैं, परंतु साथ में जरूर नारायण भी होगा। हाँ, उस दिन क्या करते हैं? दीपमाला के दिन लक्ष्मी के सामने बड़ा थाल रखते हैं, उसमें बहुत सारे कॉइन्स जो सिक्के होते हैं वो रखते हैं, हर तरह का। अभी इतना चांदी के सिक्के कहाँ से लाएंगे? हर तरह का
10 रुपए का 20 रुपए के सारे भर के रख देंगे, फिर सामने का दरवाजा खोल देंगे, पीछे का दरवाजा बंद कर देंगे। क्यों? हाँ, लक्ष्मी आए तो जाए ही ना। हाँ? फिर उसके अंदर थाली इसलिए रखते हैं वो नोट भरेगी, हम सिक्के डालेंगे तो वो भर के रख देगी और भी भरेगी। मना ये प्रथा है। फिर हमको बाबा कौन से दंड देते रोज? ध्यान। बाबा कहते इस दीपमाला में सारे पूजा करेंगे, फिर उन्हों की अल्पकाल सुख की भावना पूरी होती है तो समझते हैं लक्ष्मी से धन मिलता है। वास्तव में लक्ष्मी नारायण दोनों है। लक्ष्मी महालक्ष्मी कोई अलग अलग नहीं है। यह बातें मनुष्य नहीं जानते, बाबा ही समझाते हैं। आजकल मनुष्य तो कह देते हैं ईश्वर पत्थर पत्थर में है। क्या क्या कह दिया? कण कण में है, हर एक जगह पर है, सर्वव्यापी कहा ना। बाप कहते हैं सब पत्थर बुद्धि है पत्थर बुद्धि नहीं है ना, अभी तो नहीं। बाबा कहते हैं सब पत्थर बुद्धि है, माना दुनिया के अनेक मनुष्य अभी भी पत्थर बुद्धि है। पारस बुद्धि तो सतयुग में है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सोने हीरे के महल थे। 5000 वर्ष की बात है। शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दिया है। बाप कहते हैं यह भक्ति मार्ग से सीढ़ी नीचे उतरनी पड़ती है। भक्ति कहाँ से शुरू हुआ? द्वापर से। वहां से हम नीचे उतरते ही आए। ड्रामानुसार जब दुर्गति को पाए तब मैं आऊं और आकर नई दुनिया बनाऊं। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के मालिक बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? राजयोग सीख रही हो। सीख रही हो या सीख गए हैं? सीख रहे। राजयोग सीख रहे या सीख गए? अभ्यास कर रहे। सीख लिया, अभी उसका प्रैक्टिस कर रहे। बाबा कहते राजयोग सीख रहे हो। तुम जानते हो इस महाभारत लड़ाई से पुरानी दुनिया का विनाश होगा। यह ड्रामा बना बनाया है। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था, उनको 5000 वर्ष हुए। 2500 वर्ष सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी चली। बाकी द्वापर से रावण राज्य शुरू हुआ। मनुष्य पतित बनते जाते हैं, परंतु उन्हों को यह पता नहीं तो हमको पतित किसने बनाया? हम पावन थे, पतित कैसे बने? बाप आकर समझाते हैं रावण राज्य शुरू होने से तुम पतित बनते जाते हो। रावण के जन्म को अभी 2500 वर्ष हुए। शिव बाबा के जन्म को 5000 वर्ष हुए। माना कहाँ से शुरू हुआ? रावण राज्य द्वापर से। उनको रावण राज्य कह जाता है। वास्तव में राम कहना नहीं चाहिए। आजकल मनुष्यों के नाम, कल भी बाबा ने कहा था ना, 2 देवताओं का नाम अपने ऊपर रखते हैं। आज बाबा कहते हैं आजकल मनुष्यों के नाम रामचंद्र कृष्णचंद्र रखते हैं। 5000 वर्ष पहले भारत सोने की चिड़िया थी, उनको गोल्डन एजड वर्ल्ड कह जाता है। वैकुंठ था, परंतु कहाँ था यह नहीं जानते। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सृष्टि क्या है, ये कुछ भी नहीं जानते। तब उनको कह जाता है जो आत्मा को नहीं जानते
परमात्मा को नहीं जानते, सृष्टि को नहीं जानते, उनको क्या कहेंगे? नास्तिक और अज्ञानी और बाबा ने कहा तुच्छ बुद्धि। ऋषि मुनि रचता रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, तब तो कहते हैं नेति नेति, न बाप को न वर्षे को जानते। बाप द्वारा जो वर्षा विश्व की राजाई मिलती है उनको भी नहीं जानते। अभी सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो तो तुम डबल नास्तिक ठहरे। बाबा कहते हैं आप हो डबल नास्तिक। लोगों को तो यह भी मालूम नहीं कि शांति किससे और कहां से मिलेगी। सन्यासियों के पास जाकर कहते हैं, दुनिया के लोग, मनुष्य लोग सन्यासी के सामने जाके क्या कहेंगे? हमको शांति चाहिए। अब हमको शांति यहाँ कहां से आ सकती है? कर्म तो करना है ना, शांति तो मिलेगी शांति धाम में। बाबा कहते हैं कर्म तो करना है, अभी कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसे ही बैठ जाएंगे तो शांति मिलेगी? बाबा कहते हैं शांति ऐसा नहीं मिलेगी सिर्फ बैठने से। अगर घर में एक अशांत होगा तो भी सारे घर को अशांत कर देगा। शांति मिलती है केवल स्वीट होम में। फिर वहां से हम आत्माओं को बाग बेच देते हैं पांट बजाने के लिए नई दुनिया में। स्वीट होम से हम नीचे आते हैं नई दुनिया में अपना पांट बजाने। बाप दोजक में थोड़ी ही भेजेगा। बाप है ना, वो निराकार है, आत्माओं का कल्याण करने के लिए कभी भी दोजक में नहीं भेजते। दुनिया के लोग क्या करेंगे? दोजक में भेजते। फिर भी वो क्या समझते हैं? ये तो स्वर्ग है। दोजक को सोचते हैं नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो परंपरा से ऐसे ही आया है। शांति धाम से सुख धाम में जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो यह भगवान की पाठशाला है। कल पाठशाला कहा था बाबा ने मुरली में? किस किस ने सुना था कल मुरली? हाथ उठाना। कल मुरली किसने सुना? सभी ने सुना। फिर पाठशाला बोला था कल बाबा ने। फिर क्या बोला था? पाठशाला। फिर क्या बोला था? कल भी बाबा ने कहा ये पाठशाला है। पाठशाला में क्या कहा था? बाबा की ज्योति क्या थी? बाबा ने कहा था कल पाठशाला में पढ़ाई होती है। कल के मरने में तुम बच्चे जानते हो ये भगवान की पाठशाला है, यह कोई सत्संग नहीं है। ये पढ़ाई भी होती है, ये सत्संग नहीं है। यहाँ भगवान और 6 बच्चों प्रति निराकार शिव बाबा शरीर में प्रवेश कर तुम बच्चों से बात करते हैं। आत्मा भी शरीर में है ना। आत्मा को जब कर्मेंद्रियां मिलती हैं तब बोलती हैं, सुनती हैं। न ये तो आत्मा ये शरीर छोड़ के जब जाती है तो ना सुनती है ना बोलती है। डेड बॉडी के पास जाके कुछ बोलेंगे तो सुनेंगे? कुछ भी कर लो उसको कोई पता नहीं। वही देखो जब जिंदा है थोड़ा सा भी आग लगे तो क्या होगा? कैसे महसूस होता है? वही उस समय देखो, सोचो पूरा उसको आग जला देते। आत्मा है, बोलती नहीं है, सुनती है। अब आत्माओं को बाप बैठ पढ़ाते हैं, परमात्मा को बुलाते हैं, हे पतित पावन, हे सदगति दाता, लिबरेटर,
गाइड। कितना टाइटल मिला? क्या क्या टाइटल मिला? पतित पावन, सद्गति दाता, लिबरेटर, गाइड। परंतु यह नहीं जानते कि कैसे लिबरेट कर फिर गाइड बनकर कहाँ ले जाएंगे। सिर्फ चिल्लाते रहते हैं अब गॉड फादर आया है। तुम बच्चों को गाइड कर रहे हैं, खुद तुमको शांति धाम में ले जाते हैं, फिर तुम आपे ही सुख धाम में चले जाएंगे। बाप एक ही बार आकर सबका गाइड बनता है। किस समय पर? संगम पर ही आकर बाप गाइड बनते हैं। फिर नई दुनिया में बाप गाइड नहीं करेंगे। जरूरत है वहां सतयुग में? जरूरत है। इस समय मनुष्य सब पतित होने के कारण यह नहीं जानते कि हम वापस घर कैसे जाएं। उड़ नहीं सकते, है ना। बाबा कहते हैं ज्ञान न होने के कारण कैसे हम वापस घर जाना ये पता नहीं। भक्ति बहुत करते हैं वहां जाने के लिए, परंतु यह नहीं जानते कि हम पतित हैं इसलिए नहीं जा सकते। बाबा क्या कहते हैं? ले जाना है तो बाबा पावन बनाएंगे, नहीं है तो सजा देकर पूरा करवा के पावन बना के ले जाएंगे, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं लोगों को नहीं जानते हम कैसे ऊपर जाते हैं। बाबा कहते हैं पतित तो जा नहीं सकते, पतित पावन बाप पाकर जब पावन बनाए तब हम जा सके। अब बाप पावन बनने की तुमको युक्ति बताती हूँ। सबको पतित से पावन बनना ही है। अभी कितने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में जब देवताओं का राज्य है तो 9 लाख नए झाड़वे होते हैं। सतयुग में कितने आबादी होगी? बाबा कहते हैं 9 लाख नया झाड़ है। पहले थोड़े पत्ते होते हैं ना, फिर बड़ा होता जाता है। पहले थोड़े पत्ते, कोई भी झाड़ में शुरुआत में कितना होता है? 1 साल के बाद देखो, 2 साल के बाद देखो कितना बड़ा पेड़ हो गया। बाबा भी ऐसे ही कहते हैं ये भी झाड़ है, इसमें थोड़े पत्ते होते हैं। पहले एक ही धर्म वाले हैं। तुम अभी अपने को नरकवासी नहीं समझेंगे, बाकी सब है नरकवासी। देखो बाबा हमको कितना लिफ्ट दिया। क्या कहा? आप नरकवासी नहीं समझते, दुनिया वाले नरकवासी हैं, परंतु अपने को समझते ही नहीं। बाबा तो बताइए फिर भी हम बच्चे समझते नहीं। इस समय सूरत तो सबकी मनुष्य की है, सीरत बंदर जैसी है। मतलब हरकतें हमारी कैसे है? बंदर जैसे नहीं है ना, सुधर रहे हैं। पहले थी। बड़े बड़े राजाएं भी लक्ष्मी नारायण के चरणों में झुकते हैं। अब वो कोई पतित को पावन बनाने वाली नहीं है, अथवा वो कोई रहम दिल थोड़े ही है। जब कोई दुखी हो तो उन पर रहम किया जाए। रहम दिल कौन है? एक बाप ही है। बाप ही आकर पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाते हैं। अभी तुम देवता बन रहे हो सारे देवता, इसलिए तो आते हैं ना हम क्लास में। बाबा कहते हैं अभी आप सभी देवता बन रहे हो। यह है कि नर से नारायण बनने की पाठशाला। यह राजयोग है। ऋषि मुनि यह नहीं जानते कि गीता का राजयोग किसने सिखाया। गीता को बिल्कुल खंडन कर दिया है। समझते हैं कृष्ण ने राजयोग सिखाया था। कहते हैं कृष्ण भगवान आज मन मना था। अब कृष्ण तो परमात्मा है नहीं, वह तो सत्युग का प्रिंस है, जो ही संगम युग पर राजयोग सीख कर राजाई प्राप्त करते हैं। उनको फिर भगवान बना दिया है। ढेर मनुष्य गीता सुनते हैं,
परंतु एक को भी पता नहीं कि गीता का भगवान शिव है ना कि श्री कृष्ण। कह देते हैं सब एक ही है। ऐसे मनुष्यों से भी माता मारना पड़ता है। 63 जन्मों से समझते आए हैं कि कृष्ण भगवान है ना। अभी भी जब शुरू में आते हैं तो मानते ही नहीं है ना, क्या समझते हैं कृष्ण ही है। द्वापर से शास्त्र बने हैं, जरूर पहले पहले गीता बनी होगी। यह शास्त्र सब है कहाँ के? भक्ति मार्ग के। ज्ञान मार्ग का एक भी शास्त्र नहीं है। गीता है नंबर 1, बाद में यह वेद उपनिषद बने हैं। वो भी गीता के सब बाल बच्चे हैं। कौन सा? उपनिषद और वेद उपनिषद, ये सारा गीता का ही कुछ कुछ थोड़ा हिस्सा लेके बना दिया। वो भी गीता के सब बाल बच्चे हैं। वो पढ़ते पढ़ते नीचे उतरते आए हैं। अब 84 जन्म पूरे हुए, अब चलना है घर। और घर में कैसे जाएंगे? पावन बन के। और कौन सी पद पाएंगे? बाबा कहते हैं अब जाएंगे पहले नंबर पर। जाएंगे सारे पहले नंबर पर। हाँ? पहले नंबर पर जाना है तो कितना पुरुषार्थ करना है? कितना पुरुषार्थ करना है? ऐसे पुरुषार्थ है? बच्चे जानते हैं 8 और 16 राजा रानी है, उसमें कोई ना कोई बन जाएंगे। नंबर 1 ही क्यों बनना है? कोई बात नहीं, पीछे तो आ जाएंगे ना। हाँ? यही काफी है। हाँ? फिर क्यों भाई ठंडी शुरू हुआ, क्यों 6 बजे आए, 7 बजे क्यों आए? यहाँ भी पुरुषार्थ कर ही रही हो और थोड़ा सा कर ही लो, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं नंबर 1 आने का लक्ष्य रखो। बाद में यह वेद उपनिषद बने हैं। अब 84 जन्म पूरे हुए, अब चलना है पहले नंबर पर। अब तुम फिर सत्युगी लक्ष्मी नारायण बनने के लिए यहाँ पढ़ने आए हो। सब तो लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे। ये राजधानी स्थापन हो रही है, परंतु किसने राजधानी स्थापन की यह किसकी बुद्धि में नहीं आएगा। कलयुग में इतने ढेर मनुष्य हैं जो खाने के लिए अनाज भी नहीं मिलता, और सत्युग में सिर्फ लक्ष्मी नारायण की राजधानी होगी। केवल 9 लाख होंगे। यहाँ देखो कितने धर्म है, सामने महाभारी महाभारत लड़ाई भी खड़ी है, फिर भी मनुष्यों की आंखें नहीं खुलती। एक बॉम्ब डालते हैं, फिर दूसरी तरह का प्रकृति से आपदाएं आती हैं, फिर भी लोगों का आंख नहीं खुलता। बाबा सारे सच्चाई जानते है ना। जब कोविड थी तो सारे हाँ हम कोर्स करेंगे, हमको भी थोड़ा सा मेडिटेशन सिखाओगे, सारा ठीक हो गया तो उन्हीं लोगों को बोला हाँ रुक जाओ थोड़े समय, इसके बाद हम आएंगे, अभी हमारे घर में कुछ चल रहा है उसके बाद, फिर उसके बाद आएगा। हाँ जी, दोबारा कोरोना आ जाएगा। ऐसे माना बाबा इसीलिए कहते आंखें नहीं खुलती। तो यह महाभारी लड़ाई तो पहले भी लगी थी, उनके बाद क्या हुआ कुछ नहीं जानते। यह सब बातें तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही जानते हो। तुमको बाप ने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है। भगवान तुमको पढ़ाकर, कौन पढ़ाते हैं? भगवान तुमको पढ़ाकर ये लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। तो अच्छी तरह पढ़ना चाहिए ना। अच्छी तरह पढ़ना है या बाबा पढ़ाते हैं? तुमको पढ़ाने वाला कौन है? भगवान पढ़ाते हैं। किस लिए? लक्ष्मी नारायण बनाने के लिए। तो
अच्छी रीति पढ़ना चाहिए ना। सिर्फ बाप को और नई दुनिया को याद करो तो तुम नई दुनिया में चले जाएंगे। फिर अगर अच्छी तरह पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे तो राजा रानी बन सकते हैं। जितनी रूहानी सर्विस करेंगे, तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। बाकी सारी दुनिया है जिस्मानी सोशल वर्कर। तुम आत्माओं को बाप रोज ज्ञान देते हैं, आत्माओं की सेवा करते हैं ना बाबा। तो हम आत्माओं की सेवा रोज करते हैं। उनको कह जाता है आत्माओं की सेवा। जो सिखलाते भी है स्पिरिचुअल फादर, यह है मनुष्य को देवता बनाने की क्या है पाठशाला। बाबा कहते हैं मनुष्य से देवता बनाने की पाठशाला। बनेंगे भी जरूर। देखो बाबा को निश्चय है, आपको भी है, सभी को है ना। बाबा कहते हैं बनेंगे तो जरूर। जब तुम पढ़कर तैयार हो जाएंगे और विनाश शुरू होगा, फिर तुम भी जाएंगे। कहते हैं ना राम गयो रावण गयो, सिर्फ थोड़े रह जाते हैं तो फिर अदली बदली होते रहते हैं। फिर तुम आएंगे स्वर्ग में। तुम्हारे लिए अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। तुम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रही हो। यह नरक है। अब तुम हो कहाँ पर? संगम पर। अभी तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां नहीं बनेंगे तो वर्षा ले नहीं सकेंगे। वर्षा ब्राह्मणों को मिलता है। ब्राह्मण माना जो बाबा की पढ़ाई को रोज पढ़ते हैं वही ब्राह्मण है। ब्राह्मणों को मिलता है जो एक बाप के सिवाय और कोई भी देहधारी को याद नहीं करते हैं। बाकी कुछ न कुछ सुना तो क्या बनेंगे? सतयुग में आएंगे तो सही, फिर बनेंगे क्या? प्रजा में आएंगे, नहीं है तो नौकर चाकर बनेंगे। पसंद है नौकर चाकर बनना? हम लोग दादी गुलजार दादी को बोलते थे दादी यहाँ तो हम आपके साथ हैं, फिर स्वर्ग में भी आपके साथ ही रहेंगे ना। दादी कहती नहीं, पुरुषार्थ जैसे करेंगे वैसे कर पाएंगे। हमने कहा संस्कार तो यहाँ का ही चलेगा, इसलिए हम यहाँ है तो वहां भी आएंगे। दादी कहती नहीं, जैसे आप पुरुषार्थ करेंगे वैसे कर पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कुछ न कुछ सुना तो चलो एक दिन गए, फिर 2-3 दिन ठंडी से ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं। फिर तीसरे दिन आए, फिर क्या बनेंगे? कौन सी पद पाएंगे? कुछ मंदिर होता है, देखा है? वो मंदिर का पुजारी एक ही दिन हफ्ते में आता है। उस दिन पहले आएगा, झाड़ू पोछा करेगा, फिर उस मूर्ति को थोड़ा सा सफाई करेगा, फिर पूजा करेगा, फिर बंद करके चला जाएगा और एक हफ्ते के बाद आएगा। वो किसकी देवता है? कौन सी देवी है? आप ही लोग हैं जो हफ्ते में एक दिन आते हैं। तो ऐसे देवी देवता के मंदिर में सचने लायक बनेंगे। हमको कौन सी देवी देवता बनना है? रोज हमारी सफाई हो जाए, ढेर के ढेर लोग खड़े हो जाए, सारे नतमस्तक होके नमस्कार करते आरती करके भीड़ लग जाए तो अच्छा लगेगा? या सूखा सूखा कोई हफ्ते में एक दिन आएगा, वो खुद ही आरती उतारेगा, वही प्रसाद बनाएगा, वही चढ़ाएगा, वही लेके जाएगा, वो अच्छा लगेगा? बहुत सी ऐसी माता होती है जिसकी 6 महीने बाद पूजा होती है। बताओ, 6 महीने के बाद ऐसे भी मंदिर है। देख लो किसको कौन सा मंदिर की देवी बनना है। इसलिए बाबा कहते हैं कुछ ना कुछ सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। ठीक है? अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम हमारी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, रूहानी सोशल वर्कर बन। रूहानी सोशल वर्कर बन पढ़ना और पढ़ाना है। रूहानी सोशल वर्कर बन पढ़ना और पढ़ाना है। बाप के साथ साथ आने वाली, बाप के साथ साथ आने वाली नई दुनिया को भी याद करना है। नई दुनिया को भी याद करना है। दूसरा, बाप समान रहम दिल बन। बाप समान रहम दिल बन सबको पारस बुद्धि बनाने की सेवा करनी है। बाप समान रहम दिल बन सबको पारस बुद्धि बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, साधनों को यूज करते हुए, साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले, साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षणमय दृश्य, अल्प काल के सुख के साधन यूज करते व देखते हो तो उन साधनों के वशीभूत हो जाते हो, है ना। दुनिया में कोई भी आकर्षक चीज है, अच्छा लगता है तो क्या करेंगे, आकर्षित हो जाते हो। साधनों के आधार पर साधना ऐसे है जैसे रेत के फाउंडेशन पर बिल्डिंग। साधना, साधनों के आधार पर साधना माना जो चीजें होती है, साधना माना आपकी फैसिलिटीज, जो आपकी फैसिलिटीज होती है उसको ही आप क्या समझते हो, मेरी साधना माना मेरा मेहनत समझते हो। तो वो कैसे होगा, रेत के फाउंडेशन पर बिल्डिंग। रेत के फाउंडेशन पर बिल्डिंग बनाए तो क्या होगा, टूट जाएगा। फाउंडेशन पर बिल्डिंग इसलिए किसी भी विनाशी साधन के आधार पर अविनाशी साधना ना हो। साधन निमित्त मात्र है और साधना निर्माण का आधार है। इसलिए साधना को महत्व दो तो साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी। स्लोगन है, किसी भी कमजोरी का अंश है, किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा। किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा। थोड़ा सा भी कोई कमी कमजोरी होती है वो बढ़कर क्या हो जाएगा, उसी के अंदर हमको ले लेगा, उनके कब्जे में हम आ जाएंगे। थोड़ा सा ही कमजोरी था, इसलिए बाबा कहते हैं थोड़ा भी कमजोर ना हो उसको भी खत्म करना है। अच्छा, ओम शांति। ये थी प्यारे बाबा की मधुर महावाक्य। क्या सुना, क्या सुना, पढ़ना और पढ़ाना है। राजयोग सिखा रहे हैं, राजाओं का राजा बनाते। मीठे बच्चे में क्या था,
सुख शांति। मीठे बच्चे में क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा यही पढ़ाई है जो तुम्हें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते, और इस पढ़ाई पर बहुत बहुत ध्यान देना। याद रहेगा कल तक?